मैं लिख रहा हूँ जो अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ पर मेरे बाद वतन पर मिटने वालों का सैलाब आएगा। नमस्कार साथियों, ये हमारा परसेंटेज चैप्टर का 14 लेक्चर है। इससे पहले हम 13 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा परसेंटेज का 14 लेक्चर है और 14 लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है? किसी परीक्षा में 800 लड़के तथा 400 लड़कियों ने भाग लिया। परीक्षा में 40% लड़के तथा 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है? देखिए, लड़के लिख लेंगे और लड़कियां लिख लेंगे। इस क्वेश्चन के आपको लास्ट में मैं एक मैजिक बताऊंगा, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, बट पहले हम इस चीज को प्रूव करेंगे, उसके बाद आप सीधा ऑप्शन देख के इसका आंसर लगा सकते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा इस क्वेश्चन के कितना है। 800 लड़के और लड़कियां कितनी हैं? 400 लड़कियों ने भाग लिया। परीक्षा में 40% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। ये भी 40% और ये भी 40%। प्रतिशत के इसके बारे में करवा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हम सिंपली निकालेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 32,000। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा तो कितना हो जाएगा? 16,000। 32,000 लड़के और कितनी लड़कियां? 16,000 लड़कियां। तो इसने बोला उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आएगा हमारे पास? 48,000। कितना आएगा? 48। उत्तीर्ण छात्र निकालने हमने क्या करना है? 800 लड़कियां और 400, टोटल छात्र कितने हैं? 1200। बाई में क्या कर दूंगा मैं? 1200 कर दूंगा। अब इसको काट देंगे प्रतिशत के लिए, 20 से 20 12 से काटेंगे तो कितना आएगा? 40%, जो कि आपका राइट आंसर होगा। एक मेथड और बताता हूं मैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे? 800 का 40% निकाल लेंगे। 800 का 40% कितना आएगा? 320। फिर 400 का कितना निकाल लेंगे? 400 का फिर 40% निकाल लेंगे और बाई में क्या कर देंगे? 100% के लिए कितना आएगा? 160। 320 लड़के और 160 लड़कियां। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 480। बाई में टोटल छात्र हैं कितने? 800 और 400 कितने हो गए? 1200। और मल्टीप्लाई में इसके क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 20 से 20 काटेंगे तो कितना आएगा? 40%। आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो, इसको सीधा ऐसे भी सोल्व कर सकते हो और इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। मैं एक बात बताता हूं, परीक्षा में कितने भी लड़के हों, कितनी भी लड़कियां हों, अगर 40% लड़के और 40% लड़कियां, कहने का मतलब क्या है? अगर सेम जो परसेंट है ना, 40% लड़के और 40% लड़कियां, मतलब सेम परसेंट, 40% ही लड़के 40 ही लड़कियां, 30 लड़के 30 ही लड़कियां, मतलब सेम परसेंट दे रखा है ना उत्तीर्ण छात्रों का। जो दे रखा है 40% दे रखा है तो 40, 30 दे रखा हो तो 30, 20 दे रखा हो तो 20, वही उसका आंसर आएगा जितने परसेंट दे रखा है। बट दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे 40% लड़के और 40% लड़कियां हैं, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? बी ऑप्शन 40% ही आएगा। यहाँ पे लड़के भी कितने हो सकते हैं, लड़कियां भी कितनी हो सकती है, इसका कोई मैटर नहीं है। बट जो परीक्षा में जितने लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं और जितनी लड़कियां उत्तीर्ण हो रही हैं, वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे बराबर है, तो हमारा बी ऑप्शन 40% है, वो आपका राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। अब जिस बच्चे ने लास्ट क्वेश्चन देखा है तो इसका सीधा आंसर बता सकता है कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर किसी ने लास्ट क्वेश्चन देखा तो ऑप्शन में जाएगा और सीधा उसका आंसर लगा देगा। बट हम फिर सोल्व करके देखते हैं। किसी परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियों ने भाग लिया। परीक्षा में 30% लड़के और 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है? देखिए कितने छात्र हैं, लड़के कितने हमारे पास, यहां पे लिख लेता हूं, लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां। कितने लड़के? 500 लड़के और लड़कियां कितनी हैं? 300 लड़के। परीक्षा में 30% लड़के, 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके भी 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल कितना हो गया? 15,000। ये कितना हो गया? 9,000। सही बात है। दो मेथड से आप इस मेथड से कर सकते हो। टोटल छात्र कितने हो गए? पास। 15 और 9 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 24,000। बाई में क्या करेंगे? लड़के और लड़कियां हैं कितनी? 500 लड़के और 300 लड़कियां, टोटल कितने हो गए? 800। बाई में 800 कर दूंगा। 20 से 20, 8 से काटेंगे तो कितना आएगा? 30%। मैंने क्या बताया था?
जितने छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं, लड़के उत्तीर्ण हैं, और उतने ही लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो आंसर भी हमेशा सेम आएगा। तो 30% ही छात्र मतलब उत्तीर्ण हुए, कुल छात्रों का प्रतिशत कितना आएगा, 30% ही इसका आंसर होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, जैसे एक इसका दूसरा मेथड, फिर 500 का 30% निकाल लेंगे। पहले कितना आ जाएगा, 150। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे होगा। अब फिर कितनी लड़कियां, 300 लड़कियां, इसका 30% निकाल लेंगे। बाई में 2 0 से 2 0 कितना आएगा, 90। अब क्या है, 150 लड़के और 90 लड़कियां हैं, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 240। टोटल छात्र हैं कितने हमारे पास, 500 और 300 कितने, 800। और मल्टीप्लाई परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 8 से काटेंगे कितना आएगा, 30%। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। अगर 30% लड़के और 30% लड़कियां हैं तो आंसर भी 30% ही आएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार इसने क्या बोला है, एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 65% गणित में पास हुए। यदि 27% दोनों विषयों में असफल रहे हों तो कुल सफल छात्रों की संख्या 248। हमने यहां तक पढ़ा था असफल थे जो दोनों में कॉमन उनको माइनस किया, बट अब की बार इसने थोड़ा लेवल को इंक्रीज किया है। कुल सफल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है, 248 हो तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इंग्लिश के अंदर कितने परसेंट छात्र, 70% छात्र, और मैथ के अंदर कितने हुए, गणित के अंदर 65% छात्र हैं, क्या हुए हैं, ये पास हुए हैं। तो टोटल पास कितने हो गए, इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, कितना आएगा, 135%, मतलब ये पास हुए हैं। गणित इंग्लिश में 70 और मैथ में 65, टोटल कितने हो गए, 135% छात्र ये पास हुए हैं। फिर क्या बोला है, यदि 27% दोनों विषयों में असफल रहे हैं, देखिए ये असफल दे रखे और ये हमारे पास पास छात्र हैं, तो दोनों विषयों में सफल छात्र निकालेंगे हम सबसे पहले। दोनों विषयों में सफल छात्र, देखिए असफल छात्र कितने, 27%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100 में से अगर मैं 27% जो असफल छात्र है उसको माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा, 73%। ये क्या हो गए, सफल छात्र हो गए, मतलब पास छात्र हो गए। अब इसने बताना क्या है, असफल रहे हो तो कुल सफल छात्रों की संख्या 245 है। देखिए 135% है जो इंग्लिश और मैथ मतलब अलग अलग है, 70%, 65, टोटल कितने, 135%। अब हमने क्या करना, दोनों विषयों में सफल छात्र हैं, ये 73 हैं, ये दोनों विषयों में सफल छात्र हैं, तो इनमें से इनको माइनस कर देता हूं, कितना आएगा, 135% में से 73% जो दोनों विषयों में सफल हैं उनमें से माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 62%। ये हमारे पास सफल छात्र बच गए, क्योंकि 73% वो छात्र हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों के अंदर क्या हैं, पास हैं। तो 62% की जो वैल्यू दे रखी है, कितने छात्रों की संख्या कितनी है, सफल छात्र कितने, 248, क्योंकि हमारे पास सफल पास छात्र हैं। तो 62% की वैल्यू कितनी आएगी, 248। 1% की निकालेंगे तो कितना आएगा, 248 के बाई में मैं 62 को कर दूंगा तो कितने पे कटेगा, 4 पे कट जाएगा। 1% की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई, 4 आ गई। तो क्या निकालना, कुल छात्रों की संख्या, क्या करो, परसेंट दे रखे, 1% की अगर वैल्यू 4 है तो 100 की कितनी आ जाएगी, 100 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 400, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने हुए, 60% छात्र इंग्लिश में, और गणित में, मैथ के अंदर कितने हो गए, मैथ के अंदर हो गए 75% छात्र गणित में पास हुए। यदि 25% दोनों विषयों में असफल रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पास छात्र, क्योंकि ये पास दे रखे, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा, 135% छात्र क्या हो गए, पास छात्र हो गए। फिर यदि 25 दोनों विषयों में असफल रहे हो, तो असफल का मतलब फेल, तो हमने पास छात्र, यहाँ पे भी पास छात्र दे रखे, सफल छात्र दे रखे, तो हमने भी सफल छात्र निकालना पड़ेगा। हम सफल छात्र निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सफल छात्र दोनों विषयों में, ये तो अलग अलग अपने अपने विषय में। क्या करेंगे, 25% है वो दोनों विषयों में
असफल है। तो पास छात्र कितने हो गए? अगर 100 में से मैं 25% असफल छात्र को माइनस कर देता हूं तो हमारे पास कितना बच गया? 75% छात्र जो कि सफल छात्र हो गए, पास छात्र हो गए। अब ये दोनों विषयों में 75%। अब क्या दे रखा है? ये अलग अलग अपने अपने विषयों में पास हैं, तो टोटल कितने पास छात्र है? 135। अगर मैं 135 में से अगर दोनों विषयों में सफल छात्र कितने? 75, इसको माइनस कर देता हूं तो हमारे पास सफल छात्र कितने आ जाएंगे? 60%। कितने आ जाएंगे? 60% सफल छात्र आ जाएंगे। अब सफल छात्रों की कुल संख्या कितनी दे रखी है? 420। मतलब क्या है? जो 60% की वैल्यू है वो कितनी है? 420। अब 1% की निकालेंगे तो कितना आएगा? 420 के बाई में मैं 60 को रख देता हूं, कितना आएगा? काटेंगे तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई? 7। अब 1% की वैल्यू 7 है तो 100 की कितनी आ जाएगी? 100 मल्टीप्लाई 7 करूंगा तो कितना आएगा? 700। जो कि डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है? एक परीक्षा में 55% छात्र अंग्रेजी में तथा 65 गणित में पास हुए। यदि 30% दोनों विषयों में असफल रहे हो तो कुल सफल छात्रों की संख्या 250 है। हो तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? आपका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।